हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। इस वीडियो के लिए आप सभी लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे और मैं ट्रस्ट मी चाहती थी कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, लेकिन बस थोड़ा सा मुझे इस टॉपिक पे बात करने के लिए एक प्रॉपर टाइम चाहिए था, जो मुझे लगता है कि आज संडे से बेटर टाइम हमें नहीं मिल सकता। इसीलिए आज मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगी। आप लोगों का ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सबके पास हाइप्स के पॉइंट्स बचे हैं तो डेफिनेटली आप इस वीडियो पे हाइप दे सकते हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में। फाइनली चलो, किसी माँ को तो अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरना ही पड़ा। इसी से रिलेटेड बात करेंगे। आई नो कि आप लोग समझ गए होंगे, इसीलिए इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक नॉन इन्फ्लुएंसर माँ जब सड़क पे उतर ही गई है कैंडल के साथ अपने बच्चे को न्याय दिलाने, तो मुझे लगता है कि जितने लोग उस भीड़ में शामिल हो जाएं, उनका सपोर्ट करें, उतने ही लोग कम हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसे कॉज के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि 100 में ना कोई 10 ही लोग होते हैं जो ऐसी हिम्मत कर पाते हैं। क्योंकि इस मुद्दे पे उस लेडी के साथ एक जाना माना सोशल मीडिया का चेहरा कदम से कदम मिला के साथ चल रहा है, और वो है चटोरी रजनी जी, जिनके साथ कुछ ही समय पहले ऐसी ही कुछ दुर्घटना घटित हुई थी। बस घटना में थोड़ा सा डिफरेंस था, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। एंड अगर आप लोगों को ये सूट पसंद आ रहा है, कॉटन का कंप्लीट सूट है जिसके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल दुपट्टा आपको मिल रहा है और आपको नीचे से इसमें पैंट भी मिल रही है, ये इसका फुल लेंथ फ़ोटो है, तो आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। सभी साइजेस में अवेलेबल है। मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगी, वहाँ से जाके आप बाय कर लीजिएगा। तो साहिल एक्सीडेंट केस आप में से सभी लोगों को, तमाम लोगों को इस बारे में पता होगा। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आया है, क्योंकि साहिल की माँ का साथ देने के लिए मैदान में उतरी हैं तरण की मम्मा, यानी कि चटोरी रजनी जी। चटोरी रजनी जी ने भी अपना बेटा आज से ठीक 1 साल पहले इसी तरीके से रोड में दुर्घटना में खो दिया था। उस वक्त पे उस जगह पे ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा था, ना ही उनके भी बच्चे की हेल्प के लिए ऑन द स्पॉट हेल्प मिली थी। इसीलिए रिसेंटली वो एक सड़क सुरक्षा इवेंट में भी गई थी, जहाँ पे उन्होंने अपनी बात रखी थी, और वहाँ पे भी उन्होंने यही अपनी बात रखी थी कि जब भी ऐसे केसेस सड़क पे होते हैं, बहुत सारी लोग तो इसीलिए अपनों को खो देते हैं क्योंकि उनको सही टाइम पे मेडिकल अटेंशन नहीं मिल पाता। उनका मानना ये था कि एक ऐसी हेल्पलाइन होनी चाहिए जो तुरंत उस चीज़ पे मदद करे, तो शायद बहुत सारे लोग बच सकते हैं। जब ये घटना साहिल के साथ हुई, साहिल की माँ भी रो रो के, चीख चीख के बार बार एक ही बात दोहरा रही है कि वहाँ पे खड़े हुए लोग सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, रील बना रहे थे, किसी ने भी ऑन द स्पॉट उसको मेडिकल अटेंशन नहीं दिलवाया। उस घटना से 500 मीटर की दूरी पे भी एक हॉस्पिटल था, 1 किलोमीटर की दूरी पे भी एक हॉस्पिटल था। उसके बावजूद उनका बेटा सड़क पे 2 से ढाई घंटे तक पड़ा रहा। शायद कि अगर उसको भी सही वक्त पे मेडिकल अटेंशन मिल जाती, हू नोज़ कि आज वो भी हमारे बीच में जीवित होता। साथ ही साथ साहिल की माँ की लड़ाई डिफरेंट है और निडरता के साथ लड़ाई है। साहिल की माँ की लड़ाई ऐसे माइनर्स के लिए है, ऐसे अमीर माता पिता की संतानों से है जो उम्र से पहले अपने बच्चों के हाथ में 4 व्हीलर 2 व्हीलर की चाबी पकड़ा देते हैं। और ये जो एज होती है ना गाइज़, इस एज में बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा इंथुजियाज़म होता है, बहुत ज़्यादा वो एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा वो हाइपर भी होते हैं, लेकिन मैच्योरिटी लेवल बिल्कुल नील बटा सन्नाटा होता है। जब ऐसे माइनर बच्चों के हाथ में चाबी आती है ना, तो वो गाड़ी को गाड़ी नहीं, जहाज़ की तरह जो है वो चलाते हैं, शो ऑफ दिखाना करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए बच्चों के हाथ में जो पेरेंट चाबी देते हैं, जहाँ पे बच्चे गलत हैं वहाँ पे पेरेंट की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि
अपने बच्चे की सेफ्टी भी तो आपको देखनी है। अगर ऐसी दुर्घटना घटित होती है तो आप अपना बच्चा भी खोते हो और उन बच्चों की वजह से दूसरों के बच्चों पे भी, दूसरों के परिवार के लोगों पे भी आंच आ जाती है। आज ये पूरी फाइट इसी चीज़ से रिलेटेड है कि एक माइनर के हाथ में स्कॉर्पियो जैसी पावरफुल गाड़ी की चाबी, उसकी गाड़ी की स्पीड, जिस स्पीड की बलि एक नहीं दो नहीं काफ़ी लोग चढ़ गए। एक ने तो अपनी जान ही खो दी, एक कैब ड्राइवर बिस्तर पर है, एक पूरा परिवार ख़त्म हो गया। एक माँ जिसका एकमात्र सहारा उसका बेटा था, जो शायद रोज़ ये दिन गिनती होगी कि कब मेरा बेटा पहले तो लायक बनेगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा, फिर कब मैं अपने बेटे की शादी करूँगी। बहुत सारे सपने होते हैं एक सिंगल मदर के, जो मेहनत करके एक एक पैसा बचा के अपने बच्चे को परवरिश देती है। बहुत ही अच्छा बच्चा था साहिल, जितना भी अभी तक उसके बारे में पता चला है। बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा था। लेकिन एक झटके में सब कुछ ख़त्म हो गया। क्या लगता है आप लोगों को, किसकी गलती है इन सब चीज़ों में? माता पिता की या बच्चों की? बच्चों से अगर मैच्योरिटी की उम्मीद करें तो सबसे पहले मैच्योरिटी तो माता पिता के अंदर होनी चाहिए। आप जानते हैं कि फ़िलहाल उस बच्चे को बेल मिल गई है, और क्यों? क्योंकि उस बच्चे के 10th के एग्ज़ाम्स हैं। मात्र 10th क्लास के बच्चे के हाथ में स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी की चाबी। एक पिता अपने बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाया और एक माँ की पूरी ज़िंदगी उजड़ गई, पूरी की पूरी ज़िंदगी उजड़ गई। डिफरेंस देख रहे हैं आप लोग? उस बच्चे की कुछ क्लिप्स सामने आई हैं जिसके थ्रू ये पूरी की घटना को अंजाम मिला है, जहाँ पे उस बच्चे को डर, गिल्ट, ऐसी कोई भी फीलिंग्स, ऐसे कोई भी इमोशंस नहीं है। सुनने में ये भी आया है, वहाँ पे मौजूद लोगों ने ये बात बताई है कि जिस वक्त पे ये इंसिडेंट हुआ उस बच्चे के अंदर डर नहीं था, उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि मेरे माता पिता मुझे बचा लेंगे, हम देख लेंगे। उनके अंदर ये गिल्ट नहीं था कि इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, गलती से ही सही है, जैसे भी उनकी गाड़ी के माध्यम से किसी की जान चली गई है। कोई माँ का बेटा सड़क पे पड़ा हुआ है, इस बात का गिल्ट ना बहन को था ना भाई को था। उन्हें बस ये कॉन्फिडेंस था कि इस चीज़ से हमारे माता पिता हमें बचा लेंगे। माँ बहुत हिम्मत बांध के लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि चटोरी रजनी जी के टाइम पे भी हमने यही एक्सपेक्टेशन रखी थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं ना, वहाँ पे मैक्सिमम लोग ये सोच के साइलेंट हो जाते हैं, ये सोच के केस बंद कर देते हैं कि जाने वाला तो इस दुनिया से चला गया, हम इंसाफ मांग के क्या करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें करके वो लोग पता किस चीज़ को बढ़ावा देते हैं? ऐसे लोगों की हरकतों को और बढ़ावा देते हैं। ऐसे लोगों के माता पिता को तब तक सबक नहीं मिलता जब तक उन्हें इस बात की सज़ा का अनुभव नहीं होता। इसीलिए हर गलती की सज़ा बहुत ज़रूरी है, हर मुद्दा बड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर उस मुद्दे से लोगों के दिलों में डर बैठता है। जब चटोरी रजनी जी के बेटे के साथ ये हादसा हुआ, उनका दुख सब समझ पा रहे थे, लेकिन जो कुछ लोग उनसे नाराज़ थे और आज भी वो लोग नेगेटिव कमेंट्स के रूप में उनकी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, उनकी नाराज़गी उनसे भी सिर्फ इतनी थी कि आपने कैसे पता नहीं किया कि क्या हुआ था। आपने एक स्टेटमेंट दिया कि जो हो गया वो हो गया, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। आपने पता करने की कोशिश क्यों नहीं करी? क्योंकि जब एक बड़ा इन्फ्लुएंसर इस चीज़ के लिए स्टेप उठाता है ना, तो इस चीज़ का मुद्दा बनता है तो घर घर तक ये बात जाती है, न्यूज़ की हेडलाइंस में जाती है, और उसके बाद ऐसे तमाम लोगों के दिल में डर बैठता है और फिर वो अपने बच्चों को ये सब चीज़ें देने से, सौंपने से कतराते हैं, बचते हैं। इसीलिए ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये शांत बैठने वाली बात नहीं होती कि हमने अपने को खो दिया, अब हमें क्या मिलेगा जस्टिस लेके। लेकिन हम अपने माध्यम से
दूसरे के बच्चों को बचा सकते हैं, इन चीज़ों की रोकथाम कर सकते हैं। उस समय पे पता नहीं चटोरी जी की क्या मजबूरी रही होगी, या वो नहीं इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से फ़ाइट करना चाहती होगी, लेकिन आज देख के बहुत अच्छा लगा कि वो साहिल की माँ के साथ इस जस्टिस में कदम से कदम मिला के खड़ी हैं। शायद इसी माध्यम से वो सब चीज़ें कर लेंगी जो उनका बेटा भी हक रखता था, ये जानने का कि उसके साथ भी क्या हुआ था, किसने किया था, कैसे उसे छोड़ के वहाँ पे कौन भाग गया। शायद उसे भी सही टाइम पे मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता तो आज वो माँ भी इतनी ज़्यादा दर्द में नहीं होती। लेकिन लिटरली बहुत अच्छा लगा कि इन्फ्लुएंसर्स ने इस समय पे साहिल की मम्मी का साथ दिया, उनके साथ खड़े हुए। चटोरी रजनी उनसे वहाँ पे मिलने गई थी 1 to 1, उनके इस दुख में उनके साथ थी। उसके बाद उन्होंने एक कैंडल मार्च निकाली थी, उस कैंडल मार्च से रिलेटेड भी उन्होंने अपनी वीडियो में पोस्ट किया, अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट किया। इनफैक्ट कैंडल मार्च के लिए चटोरी रजनी जी अपने हस्बैंड के साथ, साहिल की मम्मी के साथ वहाँ पे नज़र भी आई। इसका मतलब वो भी इस चीज़ का विरोध करती हैं, वो भी इस चीज़ के लिए जस्टिस की मांग करती हैं कि सड़क पे हो रही दुर्घटनाओं में अधिकतर केसेस ऐसे ही आते हैं जहाँ पे माइनर के हाथ में ही गाड़ियों की चाबी होती है और उसकी बलि कोई ना कोई चढ़ रहा होता है। देखते हैं ये केस कहाँ तक जाता है, कहाँ तक इसकी सुनवाई होती है। देखिए, जस्टिस मिले ना मिले, आज मिले कल मिले, लेकिन ये जो डर पैदा होगा ना ऐसे पेरेंट्स के दिल में, ऐसे बच्चों के दिल में, ये डर ही जस्टिस होता है। जब माता पिता अपने बच्चों से गाड़ियों की चाबी छीनना शुरू करेंगे ना और उनको बोलेंगे कि अभी तुम गाड़ी चलाने के लिए लायक नहीं हुए हो, ये डर ही जस्टिस होता है। ना ही ऐसी कम उम्र के बच्चे रोड पे तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ चलाएंगे और ना ही वो अपना भी फ्यूचर बर्बाद करेंगे और ना ही वो किसी और की भी दुनिया उजाड़ देंगे। फ़िलहाल जितना भी साहिल की मम्मी का इंटरव्यू दिया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। डेफ़िनेटली मेरा भी सपोर्ट उनके साथ है कि इस जस्टिस की लड़ाई में जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा अवेयरनेस और उतना ज़्यादा सपोर्ट उनको मिले, क्योंकि हम भी किसी की माँ हैं, हम भी किसी की बेबी हैं, हम भी किसी की बहन हैं, परिवार में हमारे भी लोग हैं। तो ये किसी एक परिवार की सुरक्षा के लिए नहीं है। मैं जानती हूँ कि इस अभियान से 100% केसेस ख़त्म नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर इस अभियान से 10% भी रोकथाम होती है तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। अगर सरकार इसके लिए सोचती है, कुछ और स्ट्रिक्ट नियम कानून लेके आती है, तो भी बहुत ज़्यादा चीज़ों से रोकथाम यहाँ पे हो जाएगी। और शायद वो बच्चे जो इस दुनिया से चले गए, किसी माइनर के हाथों की बलि चढ़े हुए, शायद कहीं ना कहीं बैठे हुए उनकी आत्मा को भी इस बात की शांति मिल जाएगी कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए लड़ाई करी। जब बचपन में हमारे बच्चे को कोई कुछ बोल दे तो माएँ बर्दाश्त नहीं करती, तो कैसे एक माँ के लाल को कोई कुचल के चला जाए वो बर्दाश्त कर लेती हैं? कैसे ये बोल के चुप रह जाती हैं कि कोई चला गया तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं, साहिल की माँ की तरह बनो, साहिल की माँ की तरह स्टैंड लेना सीखो। वो एक नॉर्मल लेडी थी जिसके पास कोई सोशल मीडिया की पावर नहीं थी, लेकिन उसके पास एक पावर थी, वो थी उसकी माँ होने की पावर, जिस पावर ने उनको मजबूती दी। दुख में वो भी हैं, रो वो भी रही हैं, तकलीफ़ उनको भी हो रही है। उन तमाम माँओं का भला करके चले जाएंगी जिन माँओं के बच्चे सड़क पे चलते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उन माँओं का भला करके चले जाएंगी। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है साहिल की मम्मी ने जो लिया, और चटोरी जी का इसमें सहयोग देख के मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा कि चलिए देर आए दुरुस्त आए। जो चीज़ें वो अपने समय पे नहीं कर पाई, एटलीस्ट साहिल के टाइम पे वो अपना 100% कंट्रीब्यूशन इस कॉज के लिए दे रही हैं। चलिए गाइज़, इसी के साथ ही वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।